Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover a very important GD topic that was asked in 20 SSP Bhopal board. And ये जो SSP हुई थी वो हुई थी आपकी 31st मई 2026 से लेके 4 जून 2026 में. And the topic was based on which is more important for India. Is it BRICS, is it Quad, or individual relation? See, this topic is very important, right? अभी हम आगे कवर करते हैं जो 20 एसएसबी भोपाल बोर्ड में बाकी की डिस्क्रिप्शन बताई गई थी. देखो मैंने ना बहुत सारी चीजें इंक्लूड की हैं तो आप पेशेंटली इसको सुनना. 20 एसएसपी भोपाल बोर्ड जो कि 31 मई 2026 को हुआ उसमें देखो रिपोर्टिंग कितने बच्चों की थी 136 कैंडिडेट स्क्रीन इन हुए 36 ओआर की सीरीज थी 52 एंड 34. पीपीडीटी के पिक्चर डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐसा और मैंने ना इमेज भी एआई से जनरेट करके पुट अप कर दिया. And the image was like multiple characters were sitting in a room, office या conference room लग रहा था, and a lady was giving the presentation, right? So this was all about the PP&DT description. Now let's talk about the TAT pictures. यहाँ पे आप देखिए, आप ना वीडियो को पॉज करके इन टैट पिक्चर्स को गो थ्रू कर सकते हैं, राइट? उसके बाद हमारा वैट के वर्ड्स काफी नॉर्मल एंड इजी थे. एसआरटी काफी लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग थी. इफ वी टॉक अबाउट इंटरव्यू, the questions were primarily based on CAQ, right, and PAQ. Freshers were asked technical question related to their final year and academic subject, and repeaters were mainly asked questions based on PIQ and their work experience. If we talk about GD topic, देखो एक ही GD टॉपिक का पता चला है और वो हम वही कर रहे हैं cover. Which is more important for India? Is it BRICS, is it Quad, or individual relation? Group planning exercise normal GP थी, right? GTO की अगर हम बात करें तो GTO was countering almost every priority and action suggested by candidates, right? Lecture topics की बात करें that was China's presence in Asia, India's presence in Indian Ocean, Quad, river pollution, Article 33, nuclear disarmament, distance learning. Now let's move ahead with our GD topic. देखो जीडी टॉपिक वाज कि इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या वो ब्रिक्स है, क्या वो क्वाड है, या फिर वो इंडिविजुअल रिलेशन है. देखो टॉपिक पे मूव करने से पहले सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है किस चीज के बारे में, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस प्रिंसिपल पर काम करती है. इंडिया ट्रेडिशनली फॉलो करता है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी. आप यहाँ पे ये वर्ड देख पा रहे होंगे. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंडिया किसी एक ग्रुप या ब्लॉक का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहता. इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है. इसी वजह से इंडिया ब्रिक्स का भी मेंबर है, क्वाड का भी मेंबर है, और साथ ही यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूएई एंड जापान जैसे कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशंस भी मेंटेन करता है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है. चलिए एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रिक्स. ब्रिक्स क्या है और ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, ब्रिक्स इनिशियली 5 कंट्रीज का ग्रुप था. ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. अब ब्रिक्स जो है वो एक्सपैंड हो गया है. उसके मेंबर है यूएई, इजिप्ट, ईरान, इथोपिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया. ब्रिक्स इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, क्योंकि अगर हम बात करें, ये रिप्रेजेंट करता है नियरली 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, अराउंड 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, जिसमें सिग्निफिकेंट शेयर है ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी रिसोर्सेज का, राइट? देखो, इंपॉर्टेंस जो है ना ब्रिक्स की इंडिया के लिए वो है बिकॉज ये वॉइस है ग्लोबल साउथ का. इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज की वॉइस बनना चाहता है. ब्रिक्स प्लेटफॉर्म इंडिया को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो क्लाइमेट जस्टिस, फेयर ट्रेड, डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म जैसे इश्यूज उठाए. इंडिया बार बार डिमांड करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक में रिफॉर्म्स होने की, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन आज भी वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने की रियलिटीज को ही रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरा फैक्टर है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. जो ब्रिक्स नेशन है दैट इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, राइट? बेनिफिट क्या है? ट्रेड एक्सपेंशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मार्केट एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है वो डेवलपिंग कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है. तीसरा जो फैक्टर है दैट इज मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर. देखो, इंडिया एक ऐसी दुनिया चाहता है जहां पावर सिर्फ एक या दो कंट्रीज के पास ना हो. ब्रिक्स सपोर्ट करता है मल्टीपोलैरिटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम को. ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करता है. नेक्स्ट है इंडिया की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026.
इंडिया किस पे प्रायोरिटाइज कर रहा है? रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन, सस्टेनेबिलिटी, और ये एनहांस करेगा इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप को। अब हम चैलेंजेस की बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। सबसे पहला फैक्टर है आपका चाइना फैक्टर। ब्रिक्स के अंदर चाइना सबसे पावरफुल इकोनॉमी है। इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट, ट्रेड इम्बैलेंस, स्ट्रैटेजिक कंपटीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, राइट? लैक ऑफ सिक्योरिटी कॉपरेशन देखने को मिलती है। ब्रिक्स को कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, इसमें कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, सिक्योरिटी गारंटी नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए ब्रिक्स लिमिटेड रोल प्ले करता है। दूसरा लीड था क्वाड। इंपॉर्टेंस ऑफ क्वाड क्या है वो जानने से पहले हम क्वाड है क्या वो जानते हैं। क्वाड के मेंबर्स है इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। फॉर्म हुआ 2007 में, कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, राइट? इंपॉर्टेंट बात, क्वाड नाटो जैसा मिलिट्री अलायंस बिल्कुल भी नहीं है। क्वाड इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला, इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर हम बात करें, आज दुनिया का मेजर ट्रेड इंडो पैसिफिक रीजन से होता है। यहाँ से ऑयल ट्रेड, एनर्जी रूट, ग्लोबल शिपिंग पास होती है। इंडिया का भी बहुत सारे ट्रेड इसी रीजन से लिंक्ड है। क्वाड इंश्योर करता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, मेरीटाइम सिक्योरिटी, रूल बेस्ड ऑर्डर। दूसरा, काउंटरिंग चाइनाज एक्सपेंशन। चाइना साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में अपने इन्फ्लुएंस कॉन्टिन्यूसली बढ़ा रहा है। इससे रीजनल कंट्रीज कंसर्न में है। क्वाड इनडायरेक्टली स्ट्रैटेजिक बैलेंस क्रिएट करता है। ये चाइना को ओपनली टारगेट नहीं करता, लेकिन यूनिलेटरल एक्शंस को डिस्करेज करता है। तीसरा है डिफेंस कॉपरेशन। एग्जाम्पल है मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस का। इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया रेगुलर नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करती है। बेनिफिट्स क्या है? बेटर कोऑर्डिनेशन, मेरिटाइम सर्विलेंस, ऑपरेशनल रेजिलियंस। चौथा पॉइंट जो है टेक्निकल कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन। फ्यूचर वॉरफेयर और फ्यूचर इकोनॉमी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी। क्वाड फोकस करता है एआई पे, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, क्रिटिकल मिनरल्स, 5G टेक्नोलॉजी। ये सब इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका डिजास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। क्वाड कंट्रीज डिजास्टर मैनेजमेंट में भी कॉपरेट करती हैं, जैसे सुनामी, साइक्लोन, अर्थक्वेक। इंडिया ऑफन फर्स्ट रिस्पॉन्डर का रोल में दिखता है। अभी चैलेंजेस की बात कर लेते हैं क्वाड की। यहाँ पे देखिए आप, देखो, क्वाड में ट्रीटी ऑब्लिगेशन नहीं है, कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज नहीं है, इसलिए इसका फ्रेमवर्क नाटो जितना स्ट्रांग नहीं है। डिफरेंट प्रायोरिटीज है, हर मेंबर की चाइना को लेकर अलग कंसर्न है। इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी, जापान की ईस्ट चाइना सी, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक डिपेंडेंस, यूएसए की स्ट्रैटेजिक कंपटीशन। इस वजह से प्रायोरिटीज डिफरेंट रहती है। ये इसको एशियन का नाटो भी माना जाता है। चाइना क्वाड को फ्रीक्वेंटली एंटी चाइना ब्लॉक के रूप में पोर्ट्रे करता है। ये रीजनल टेंशन को इंक्रीज कर सकता है। तीसरा जो लीड है दैट इज इंडिविजुअल रिलेशंस। अभी देखो, मेनी एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करते हैं बायलैटरल रिलेशन आर एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? रियल बेनिफिट्स डायरेक्टली आते हैं कंट्री से रेदर देन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? अभी हम बात कर लेते हैं यूएसए की। बेनिफिट्स क्या है? टेक्नोलॉजी, डिफेंस कॉपरेशन, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन। इंडिया यूएसए ट्रेड एक्सीड करता है $100 बिलियन एनुअली। रशिया की बात करें, बेनिफिट्स क्या है? डिफेंस इक्विपमेंट, न्यूक्लियर एनर्जी, ऑयल इंपोर्ट। रशिया इंडिया का ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। नेक्स्ट है आपका फ्रांस। फ्रांस के साथ क्या बेनिफिट है? रफाल एयरक्राफ्ट, स्पेस कॉर्पोरेशन, इंडिया पैसिफिक कॉर्पोरेशन। जापान, जापान का क्या है? बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, इंडिविजुअल कॉरिडोर। यूएई की अगर हम बात करें, मेजर ट्रेड पार्टनर, एनर्जी सप्लायर, होस्ट है मिलियंस ऑफ इंडियंस का, राइट? नेक्स्ट जो है सऊदी अरेबिया, बेनिफिट्स, एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन। देखो, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी इंडिया फॉलो करता है। क्या है? रिलेशन विद नेबर्स कंट्री, राइट? उसमें क्या है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। रीजनल स्टेबिलिटी के लिए रिलेशन क्रिटिकल है। क्यों इंडिविजुअल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है? इमीडिएट बेनिफिट मिलता है। ब्रिक्स और क्वाड डिस्कशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बायलैटरल रिलेशन प्रोवाइड करता है डिफेंस डील, एनर्जी एग्रीमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली और क्विकली। दूसरा, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिया कॉपरेट करता है डिफरेंटली विद ईच कंट्री। एग्जाम्पल, डिफेंस विद रशिया, टेक्नोलॉजी विद यूएसए, इंफ्रास्ट्रक्चर विद जापान, एनर्जी विद यूएई एंड सऊदी अरेबिया। इंडिया किसी भी एक ब्लॉक पे डिपेंडेंट नहीं है। ये इंडिया को इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करने में हेल्प करता है, राइट? सो अब आप जीडी में लाइक अगर हम बात करें, हम किसी एक लीड को सपोर्ट हमें करना पड़ता है, बिकॉज इसमें इंडिविजुअली लीड पर आपको टिके रहना है, राइट? तो आप जो है अपना अच्छे से काउंटर पॉइंट रेडी रखें। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, देखो, ब्रिक्स इकोनॉमी इन्फ्लुएंस देता है, क्वाड सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी कॉपरेशन प्रोवाइड करता है, जबकि बायलैटरल रिलेशन डायरेक्ट नेशनल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तीनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं आपके पास जिस लीड के रिलेटेड ज्यादा कंटेंट होगा, तो आप उसी लीड को चूज कीजिए एज पर दैट, राइट? सो गाइस, दैट वाज ऑल। अगर आपको ये जीडी एनालिसिस यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद एवरीवन।